लगा यार मैंने क्यों इसको अपलोड कर दिया। मैं आपसे मना कर रही हूँ ना कि इधर मत करो आप कुछ। तो मुझे ये बताओ ये पराठे क्यों नहीं खाए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज मैं फिर से एक और ब्लॉग लेके आ गई और आज मैं आप लोगों के साथ अपना इवनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ जिसमें बहुत सारे काम होते हैं। और आज तो मुझे बहुत एक्स्ट्रा ही काम है, क्यों है वो मैं आगे आपको ब्लॉग में बताऊंगी। कल वाले ब्लॉग में इतनी सारी गलतियां थी, मैंने बाद में जब मैंने अपलोड कर दिया ना, मैं रात को मतलब 12 बजे देख रही थी और आपने उसमें से कुछ भी नहीं बोला कि उसमें डबल वॉइस ओवर हो रखा है। एक्चुअली ना कल ऐसा हुआ था कि मुझे वॉइस ओवर करने का टाइम बिल्कुल नहीं मिला। किचन में जब शाम को चाय बना रही थी उस टाइम पे मैंने वॉइस ओवर किया था, और वो भी खड़े खड़े किया था, मतलब अदिति मुझे करने नहीं दे रही थी। और जब मैंने रात को 12 बजे अपना ब्लॉग देखा ना, मुझे ऐसा लगा यार मैंने क्यों इसको अपलोड कर दिया। ऊपर से आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे हो उस पे, मतलब और कुछ लोगों के कमेंट तो ऐसे आए थे कि अपना बस ब्लॉग जो है अपलोड करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और किसी ने कुछ नहीं बोला कि डबल वॉइस ओवर हो रखा है। इतनी सारी गलतियां थी उसमें, यार कितने अच्छे हो ना आप लोग। मैं बता नहीं सकती कि आपके एक कमेंट से ना इतनी मोटिवेशन मिल जाती है कि मैं फिर से दोबारा शूट करना स्टार्ट कर दिया मैंने आज शाम का ब्लॉग। और एक तो ना फोन में स्टोरेज की बड़ी दिक्कत है। अगर मैं मॉर्निंग का जैसे मिनी ब्लॉग मुझे शूट करना होता है तो मैं फुल ब्लॉग शूट नहीं कर पाती, मतलब स्टोरेज इतना फुल हो जाता है कि फिर मुझे पीछे का सब डिलीट करना होता है। और मैं जितने भी वीडियोस बनाती रहती हूँ ना उनको डिलीट करती जाती हूँ जैसे अपलोड करती जाती हूँ, तो इसलिए मैं ऐसे बस एडजस्ट कर रही हूँ स्टोरेज के साथ। तो मुझे नहीं पता मैं कैसे मैनेज करूंगी। और कल सुबह ना फिर से मुझे वीडियो शूट करनी है, तो उसके लिए मुझे बहुत सारा स्टोरेज चाहिए। तो खैर आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आप में से कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि आप लंच के बाद सो जाते हो, आप क्या करते हो। तो लंच के बाद ना मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। जैसे स्कूल से आता है ना मुझे उसको होमवर्क कराना होता है और प्लस अदिति को देखना होता है, क्योंकि अदिति मॉर्निंग में ही सो जाती है, शाम को वो दोबारा नहीं सोती। तो वो फिर पूरी शाम जो इधर से उधर भागती रहती है, और उसके साथ तो सोना क्या लेटना भी पॉसिबल नहीं हो पाता, एक सामने बैठना भी पॉसिबल नहीं हो पाता। अभी फिलहाल दोनों बहुत बिजी है, क्योंकि अभी यानी आते ही टीवी चला दी है। थ्री ड्रॉर से निकाल निकाल के चीजें टेबल पे लगा दी है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जस्ट मैं क्लीन करके आई हूँ वाइप से। फिलहाल मैं आपको अपने किचन की हालत दिखाती हूँ। कल मैंने बहुत अच्छे से क्लीनिंग की थी, उसका भी मैंने मिनी ब्लॉग अपलोड किया था। लेकिन आज मेरे किचन की हालत फिर से वैसी ही हो गई है। मतलब सुबह मैंने जितने बर्तन धोए थे मैंने अभी तक नहीं लगाए। मेरा पूरा दिन इतना हैक्टिक था ना, वो आप कल वाले मिनी ब्लॉग में जरूर देखोगे। Would choose himself without hesitation, and that perfect to the movie's title, The Last Dance. Now let's get to the main point. Law of Darkness. Wow. Created. He wanted to use the symbiotes to turn a codex could free to create. It can only appear when edible, and after experience, dead host back to life. And the situation happened to Eddie. In the first movie, Venom resurrected. So यही टाइम होता है जब आवियान आधे से 1 घंटा टीवी देखता है और उसके बाद वो सीधा चले जाता है पढ़ाई करने के लिए, या उसका कोई होमवर्क पेंडिंग होता है या क्लास वर्क पेंडिंग होता है तो वो कर लेता है। अब एग्जाम आने वाले हैं तो आजकल मैं टीवी बहुत कम दिखा रही हूँ, और सिर्फ यही टाइम उसको टीवी देखना होता है, उसके अलावा मैं उसको टीवी नहीं देखने देती। फिर शाम को वो 1 से 1.5 घंटे के लिए ट्यूशन भी जाता है, और उसके बाद वो सीधा आके खाना खाता है, और फिर उसको कुछ काम करना होता है जैसे ड्राइंग वगैरह उसको करनी होती है तो वो कर लेता है, और उसके बाद वो आराम से सो जाता है। तो यही उसका रूटीन है सुबह से लेकर शाम तक का। और बेचारा पूरा दिन भागता रहता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उसको अपने लिए टाइम ही नहीं मिल पाता। मतलब वो खेलने नहीं जा पा रहा आजकल तो बिल्कुल भी। और अब तो एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, इतना सारा जो है मतलब याद करना होता है, पढ़ना होता है, तो उसको मैं बाहर नहीं भेजती हूँ आजकल, क्योंकि उसमें भी आधा 1 घंटा मुझे लगता है कि वेस्ट हो गया है। हालांकि बच्चों के लिए खेलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अभी स्कूल की टाइमिंग ऐसी हो गई ना कि सुबह 7 बजे वो निकल जाता है और 3 बजे वो वापस आता है, और उसके बाद उसको टाइम ही नहीं मिलता। क्लास वर्क, होमवर्क प्लस ट्यूशन में उसका टाइम निकल जाता है। और आज तो उसने अपना लंच बॉक्स भी खाली नहीं किया। तो मुझे ये बताओ ये पराठे क्यों नहीं खाए। आज ना दी का बर्थडे था। पहले तो उसने मेरे को पेन बेंजिन पार्टी ने इसको खा लिया था थोड़ा सा। फिर वो उसके बाद चॉकलेट थी, वो लेके गया, उसमें लंच ब्रेक खत्म हो गया। फिर क्या खाता मैं। तो तुम्हें भूख नहीं लगी? तो आधे टाइम खा लेते रास्ते में। और वो याद नहीं आया। हिंदी का और मैथ का कंप्लीट बाकी सारे। आर यू श्योर बाकी सारा है? क्लाउड 9 खोलो और हमने अभी तक हमें 6 और 7 नहीं कर पाए हैं। ठीक है, देखो हमने इसके अंदर सारे जितने आंसर मिले हमको, हमने सारे मार्क कर दिए। वाओ वेरी नाइस। पहली बार कुछ अच्छा काम किया तुमने। तुम्हें तो मैंने मिलकर किया। अगले चैप्टर का भी इसका भी कर लिया। अच्छा मेरी बात सुनो, मंडे को जीके का टेस्ट है ना, आपके पास सिर्फ 2 दिन है, और आपने अभी कितने चैप्टर पढ़े? सिर्फ 3 या 4? और कितने चैप्टर आएंगे बेटा? 21। तो जाके चैप्टर पहले तो रीड कर लो। होमवर्क एक काम करते हैं, कल शाम को करते हैं, कल सुबह कर लेते हैं। और पढ़ाई करने के बाद मैं कर लेता हूँ।
लेकिन आपको, और मैम ने ना वर्कशीट दी है जीके की, तो वो भी कंप्लीट करनी है। तो जाओ बैठ जाओ, चलो एसी चला लो, और इसको भी बुलाती हूँ मैं, इसको भी भेजती हूँ। चलो जाओ। बिस्किट। यार अभी तो तुमने लंच किया है, तुम्हें बिस्किट चाहिए? मैंने कब लंच किया? अब तुम्हें नींद आ रही है? खाओ। इसके काम देखो क्या कर रही है लड़की। हर चीज को इसको अपना बैग बना लेना इसने। इसके अलग ही चलते रहते हैं पूरे दिन, कुछ ना। पापा स्कूटी की चाबी ढूंढेंगे, फिर तुम खो दोगे। स्कूटी की चाबी मुझे दे दो, दे दो, मुझे दे दो स्कूटी की चाबी, दे दो। कुछ बोल भी नहीं रही है। और अगर आजकल आप मुझसे पूछोगे ना कि मेरी लाइफ में किस बात का स्ट्रेस है, तो मेरी लाइफ में ना मेरे बच्चे के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं ना, उनका स्ट्रेस हो रहा है मुझे। मतलब इतनी टेंशन तो मैंने अपने एग्ज़ाम टाइम पे नहीं ली थी जितनी टेंशन मुझे अभी और हो बच्चों जाती को है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके एग्ज़ाम आ रहे हैं या उनको पढ़ना है, उनको कोई मतलब नहीं होता, बस अपनी मस्ती में लगे रहते हैं। जितना काम करवा दिया मैम ने करवा दिया, उसके अलावा कोई मतलब नहीं है। और हम माँ इतनी परेशान हो जाती है ना जैसे एग्ज़ाम्स आते हैं। मतलब ये मिड टर्म वाले और ये जो लास्ट वाले होते हैं ना, उसमें तो मैं ज़्यादा ही टेंशन ले लेती हूँ, और होता कुछ नहीं है उस टेंशन से। वो मेरे बेटे ने उतना ही पढ़ना है जितना उसका मन है, लेकिन फिर भी उसके बाद ही मैं इतनी ज़्यादा टेंशन ले लेती हूँ। तो बस आजकल इसी बात का स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है। और आज नादित्री ने लंच में दाल चावल नहीं खाया था, तो उसके लिए मैंने शाम के लिए ये रागी का आटा लगा दिया और 2 या 3 रोटी बना ली थी। आजकल उसको दूध रोटी खाना बहुत पसंद आ रहा है, तो दूध के साथ में मैं उसको रोटी ऐसे दे देती हूँ। तो जैसे ही मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी ना, उसके लिए दूध गर्म करके उसको रोटी खिला दूंगी। और अभी मैं रागी का आटा जो है ना वो मार्केट से ले लेती हूँ। पहले तो गाँव से आ जाता था, ऑप्शन होता था, लेकिन अभी तो मम्मी लोग भी गाँव नहीं जाते हैं, तो वहाँ से कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आएगा, तो इसीलिए मुझे मार्केट से लेना होता है। लेकिन हाँ, मेरे दोनों बच्चों ने रागी का आटा बहुत अच्छे से खाया है, और अदिति ने तो खूब खाया है। आर्यन को भी काफ़ी पसंद है रागी की रोटी। आपने देखा होगा काफ़ी वीडियोस में घी और चटनी के साथ वो आराम से खा लेता है, और वो मुझसे बोलता ही है खुद ही कि वैसी रोटी बनाओ मम्मा, काफ़ी दिन हो गए। तो मतलब रागी का आटा दोनों को ही पसंद है, और दोनों ही अच्छे से खा लेते हैं। यार अभी आप दे दो ना। पक्का ले। अभी उसको सर पे लगती है। और शाम को ना कुछ इस तरीके से पढ़ाई होती है आव्यान की। मतलब वो जैसे ही पढ़ने बैठता है ना, ये लड़की बिल्कुल पढ़ने ही नहीं देती। और अब ना मुझे वैसे टाइम नहीं मिलता जैसे मैं पहले उसके साथ 2-2 3-3 घंटा आराम से बैठ के उसको पढ़ाती थी। लेकिन अभी ना आदित्य कुछ नहीं करने देती, और इसके चक्कर में ना कभी कभी मुझे बहुत गिल्ट फील होता है कि मैं उसको टाइम नहीं दे पाती हूँ वैसे जैसे मुझे देना चाहिए। 2 बच्चे होने का मतलब बहुत सारे फ़ायदे भी है, लेकिन बहुत सारे ना मुझे नुकसान भी लगते हैं कभी कभी, कि आप ना प्रॉपर एक पे ध्यान नहीं दे पाते हो वैसे जैसे आपको देना चाहिए। आपको फिर दोनों पे ही ध्यान देना पड़ता है, और उस चक्कर में ना कभी कभी एक छूट जाता है पीछे। तो अभी आर्यन के साथ भी कुछ ऐसे ही होता है। मतलब उसकी पढ़ाई का तो बिल्कुल ही मैं देख ही नहीं पाती हूँ प्रॉपर तरीके से। फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मुझे जितना टाइम मिलता है मैं उसको बताऊँ, उसको सिखाऊँ, उसको समझाऊँ। और ये जो डीआईवाई प्लेट्स मैंने निकाली है ना, ये मैं तब किया करती थी जब आव्यान था, सिर्फ जब अदिति नहीं थी, तो मुझे ना पूरा मतलब टाइम मिलता था दिन में, तो मैं कुछ ना कुछ उस टाइम पे करती रहती थी। और इसमें से एक प्लेट टूट गई थी, लेकिन मुझे ना फेंकने का बिल्कुल मन नहीं किया, क्योंकि मैंने उस टाइम पे इतनी मेहनत की थी ना इन प्लेट्स पे। मुझे डीआईवाई करना, घर सजाना, ये सब बहुत पसंद था। अगर आप मेरी बहुत पुरानी वीडियोस देखोगे ना, तो उसमें मैं यही शेयर करती थी उस टाइम पे। बट जब से अदिति हुई है ना, तब से तो मतलब साफ़ सफाई हो जाए वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। डीआईवाई तो बहुत दूर की बात है, मैं सोच ही नहीं सकती अब तो। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये प्लेट्स नीचे क्यों उतार दी और इनको अलग से क्यों रख दिया। तो रीज़न ये है कि कल हम पूरे लिविंग रूम में पेंट करवाने वाले हैं। हम ना बहुत बोर हो गए इन डार्क डार्क से शेड से। मतलब इतने डार्क कलर, अलग अलग कलर हो रखे हैं ना पूरे घर में, कि अच्छा नहीं लगता। और काफ़ी टाइम से सोच रहे थे हम, लेकिन प्लान बन ही नहीं पा रहा था, और कभी बजट का भी इशू हो जाता है। तो इस बार हमने फाइनली डिसाइड किया कि अब ना कलर करवा ही लेते हैं, और कैसा होगा वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और इसीलिए मैंने वो प्लेट्स हटा दी है, और उन प्लेट्स को मैं कहाँ लगाऊंगी वो भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगी। वैसे मैं फेंकूंगी नहीं, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाई है वो प्लेट्स। और पेंट कराने के साथ साथ ये भी डर है कि अदिति सही रहने भी देगी या नहीं, क्योंकि रूम की जो हालत की है उसने, बेडरूम की हालत, वो आप सब ने देखी है, बहुत बुरा हाल किया हुआ है। बाकी अभी तो सिर्फ हम लिविंग रूम का ही करवा रहे हैं, बाकी रूम्स का हम बाद में देखेंगे। बाय जी। और आज वैसे तो फ्राइडे है और हस्बैंड की छुट्टी भी है, लेकिन उन्होंने पूरी नाइट शिफ्ट की है, तो उनको दिन में सोना था। लेकिन कार जो है सर्विसिंग के लिए दी थी, जिसके चक्कर में सो ही नहीं पाए। मतलब कार वाला इतना लेट हो गया। तो अभी कार आ गई थी, और उसके बाद जब मैंने उन्हें कहा कि सो जाओ, तो उसके बाद भी उन्होंने मुझे मना कर दिया कि अब तो 5 वैसे ही बज गए हैं, तो मैं क्या ही सोऊंगा, तो मैं रात को ही सो जाता हूँ।
और ऐसे ना मैं नहीं रह सकती बिना सोए। मतलब वैसे तो मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि बहुत लंबे लंबे टाइम तक मुझे नींद नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी मतलब जितना हस्बैंड मैनेज कर लेते हैं ना, मेरे बस की तो नहीं होती नींद के मामले में। मतलब मुझे ऐसा होता है कि बस अब मुझे 1 घंटा अगर मुझे पावर नैप भी ले लेती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है। लेकिन हस्बैंड तो पूरी रात जागे हुए थे और पूरे दिन भी जागे हुए थे, और ये फाइनली अब रात को ही सोएंगे। फिर मैंने अदिति को यहाँ पे रोटी और दूध खिलाया, उसने बहुत थोड़ा सा खाया उस टाइम पे। और अभी ना इस लड़की का क्या बताऊँ कि ये यहाँ पे पानी खोल खोल के इसने आधी टंकी तो आज कर ही दी है। और इसको जितना मर्जी मना कर लो ना, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको करना होता है मतलब करना होता है। इतनी बारी मैंने वहाँ से स्टूल हटा दिया, इसको हटा दिया, लेकिन फाइनली फिर से ना ये घूम फिर के वहीं पहुँच जा रही है और हमें पता ही नहीं चल रहा। फिर हमने आराम से बैठ के चाय पी और उसके बाद फिर मैंने आबियान के साथ थोड़ा सा उसको बिठा के पढ़ाया, समझाया, क्योंकि जीके में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं ना जो उसको समझ में ही नहीं आ रहे, तो बहुत मुश्किल हो रहा है अभी, और काफ़ी सारे चैप्टर्स भी है। फिर उसका ट्यूशन का टाइम हो गया था, उसने बैग पैक किया और वो निकल गया। और ये लड़की तो यहाँ से हटना ही नहीं चाहती, और इसका रोना तो देखो कितना भयंकर रोती है यार ये आजकल। जब अदिति बहुत छोटी थी ना, तब मुझे लगता था कि मेरी बेटी बहुत भोली सी होगी, कभी नहीं रोती थी ये किसी चीज़ के लिए, कभी इसने परेशान नहीं किया, तो मुझे लगता था कि ये बहुत भोली सी होगी। लेकिन अब जैसे जैसे ये बड़ी हो रही है ना, वैसे वैसे इसके टेंट्रम, इसकी शरारतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आवियान का बचपन बहुत अलग था और इसका बचपन बहुत अलग है, और इसी से पता चलता है कि लड़का और लड़की में कितना डिफरेंस होता है यार। इसको मतलब अगर ज़ोर से बोल दो तो ये नाराज़ हो जाती है, इस पर हम हाथ तो उठा ही नहीं सकते, तो सोच भी नहीं सकते कि इसको कभी हम थप्पड़ मार दें। एक तो वैसे खुद ही मन नहीं होता और हिम्मत भी नहीं होती, क्योंकि है तो छोटी सी, और ऊपर से इसका अगर गलती से हमने मजाक भी कर लिया ना, तो उसके बाद इसका जो रोना निकलता है ना। और इसको आजकल ऐसी आदत हो गई है कि अगर एक मुझे डांट रहा है तो फिर दूसरा मुझे ज़रूर प्यार करेगा। तो अगर मैं इसको डांटती हूँ तो ये अपने पापा के पास भाग जाती है, और अगर हम दोनों इसे डांटेंगे ना तो फिर ये आबियान के पास चली जाती है। वैसे तो इसकी आबियान से बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन हाँ जैसे ही हम इसको डांटेंगे ना, उसको जाके हग ही कर लेगी और फिर उससे कहेगी कि मुझे प्यार करो। मतलब इतनी तेज हो रही है ना ये लड़की आजकल। फिर इसने उस टाइम पे रोटी खाई नहीं थी, लेकिन अब ये पानी के साथ खेल रही थी, मैंने सोचा चलो इसी टाइम का ना फ़ायदा उठा लेते हैं। तो मैंने इसको ना यहाँ पे खड़े खड़े ही रोटी खिला दी थी, और इसने अच्छे से रोटी खा ली थी। जिन बच्चों को तानजीरो पता है ये तो वीडियो देखना ही देखना। फिर मैं बनाऊंगा मंकी डी लूफी, ये वाला कि ना यहाँ पर कैप बना दूंगा, उसके अंदर ब्लू कलर से लाइट बना दूंगा। इंडियन फ्लैग में ब्लू कलर कहाँ है? कल तो मंकी डी लूफी की जो कैप होती है ना उसको बना दूंगा। मेरे अंदर दिमाग बहुत है। बहुत दिमाग है। कर लिया चेंज, आप जाओगे ना। और शाम शाम में ही ना मैंने इसके 3 बारी कपड़े चेंज किए, और ये फिर से गीली हो जा रही थी, और ये थोड़ी देर में फिर से स्टूल पकड़ेगी और फिर से वहीं पे पहुंच जाएगी। तो पापा यहाँ पे चौकीदार की तरह खड़े हो रखे हैं कि ये यहाँ पे नहीं जानी चाहिए अब, क्योंकि इतना सारा पानी गिरा दिया था ना ऑलरेडी। उसके बाद फिर हो गया था डिनर का टाइम, तो दाल तो दिन की बची हुई थी, हस्बैंड चले गए थे सब्जी लेने, और फिर मैंने सोचा कि मैं रोटी बना लेती हूँ तब तक। बस मुझे रोटी बनानी थी, दिन के चावल भी बचे हुए थे। हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं चावल ही खाऊंगा, तो मुझे सिर्फ 5 या 6 रोटी बनानी थी, जिसमें मैं भी रोटी खा लेती और आवियान भी, और अदिति भी अगर खाएगी। वैसे तो उसने अभी खाई है 1.5 रोटी उसने खा ली थी रागी वाली, तो उसको मैं अब दूंगी नहीं, उसको लास्ट में दूध अगर वो पिएगी तो मैं पिला दूंगी, वरना वो ऐसी ही सो जाएगी। और मेरा डेली का रूटीन इवनिंग का ना कुछ ऐसी रहता है, मतलब मैं दिन में ही एक्स्ट्रा बना लेती हूँ ताकि कुछ बनाने की ज़रूरत ना पड़े। एंड टच उड़ना सब खा भी लेते हैं उसको, मतलब दाल अगर होगी तो सिर्फ दाल में ही खा लेंगे रोटी, कोई किसी का ड्रामा नहीं होता कि हमें ये नहीं खाना है या वो नहीं खाना है। अदिति भी दाल के साथ रोटी खा लेती है और आवियान भी अच्छे से खा लेता है, और हस्बैंड तो खा ही लेते हैं। और फिर मेरा क्या है, मैं अपने लिए क्या ही अलग से बनाऊंगी, तो मैं भी खा। फिर हस्बैंड लेके आ गए थे सब्जियां, और सारी सब्जियां वॉश करके अब मुझे फ्रिज में रखनी थी, तो ये भी एक बहुत बड़ा काम हो जाता है यार शाम को ना। और दिन भर तो मैं इतना थक गई थी ना आज, मतलब पूरे दिन मुझे आराम करने को मिला ही नहीं, कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। उसके बाद मैंने सब्जियां वॉश करके फ्रिज में डाली, और हर फ्राइडे हमारे घर में सब्जियां आती है, और वो अब हस्बैंड ही लेके आते हैं। मतलब मुझे कभी नीड ही नहीं हुई आदित्य के होने के बाद कि मैं कहीं बाहर जाऊँ। अगर कभी होता है तो ऑनलाइन मंगवा लेते हैं, वरना मोस्टली हमारी सब्जियाँ फ्रेश ही आती है। उसके बाद फिर मैंने चावल गर्म किए, रोटी बनाई और दाल भी गर्म की, और हम सब ने डिनर किया। और बस कुछ ऐसे ही होता है हमारा इवनिंग का रूटीन, ऑलमोस्ट सेम ही होता है इवनिंग का। तो बस बच्चे कभी ज़्यादा परेशान करते हैं, कभी कम परेशान करते हैं, और कभी ऐसा भी होता है कि मैं कम थकती हूँ और कभी बहुत ज़्यादा भी थक जाती हूँ। सो बस यही था आज के रूटीन में, एंड आई होप कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा। और आप लोगों ने मुझे इतना मोटिवेट कर दिया ना यार, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं फुल ब्लॉग लेके आऊँ। और बहुत मेहनत लगती है फुल ब्लॉग में, मतलब स्पेशली एडिटिंग में तो बहुत ही ज़्यादा। रात को 1 बजे तक मैं बैठ के एडिटिंग कर रही थी। सो अगर आपको ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए थैंक यू सो मच। और बस इतना ही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, और इतना प्यार, इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलती है और अच्छा भी लगता है, और यही मोटिवेशन मुझे मजबूर करती है कि मैं फिर से फुल ब्लॉग शूट करूँ। सो मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, गुड नाइट।
लेकिन उसमें इंडिया का वो बना दिया। ये ऑरेंज है, यहाँ व्हाइट है तो मैंने व्हाइट छोड़ दिया। यहाँ मैंने एनिमे ग्रीन का आएगा। यहाँ मैंने एनिमे कैरेक्टर का नाम लिखा है तांजिरो मंकी डी लूफी। यहाँ मैं बनाऊंगा गोकू और उसके बैकग्राउंड में करूंगा ग्रीन। अच्छा फटाफट सब साफ करो, चलो सो जाते हैं, नींद आ रही है बहुत तेज है। चलो इसका क्या हाल होगा? अभी Okay. सेक तो ले रहा है बहुत अच्छी, कल देखते हैं। ठीक है।